अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एन ए कोर्स ऑफिशियल भी एक बार फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई और अच्छी वीडियो लेकर। हमारी वीडियो का जो आज का जो टॉपिक है वो है जी, अक्सर लोग गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं। आज हम बताएंगे कि लोग गुस्से में क्यों रहते हैं और ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हैं, और अक्सर अक्सर औकात में वो ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, खुश अखलाकी से पेश नहीं आते और उन्हें हर वक्त गुस्सा ही आता रहता है। पहली बात तो ये है कि उसकी जो पहली रीजन होती है, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर काम का बर्डन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और टाइम की कमी होने की वजह से वो बंदा अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, तो वो अक्सर गुस्से में रहना शुरू हो जाते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि वो कब इस बीमारी का शिकार हो गए हैं कि वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। ठीक है। और बाज दफा ऐसा होता है कि इस तरह से रहने से लोगों की कुछ की बाद में नेचर बन जाती है, और बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनकी नेचर ही खुश किस्म की, या मजाज ही उनका कुछ ऐसा होता है। मजाज कैसे बनता है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो मजाज बन के बंदे का आए या इस तरह से हो। ठीक है। नेचुरली चीजें चंद एक चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरली होती हैं। ठीक है। बाकी सारी चीजें बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो इस माहौल से, इस माशरे से हर चीज को सीखता है और उसी को फिर सारी उम्र अप्लाई करता रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को कहता है कि पकड़ो, इसको पकड़ो, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसके साथ ही कोई दूसरा शख्स कहता है कि छोड़ो यार, दफा करो, वो भी किसी का बच्चा है। ठीक है। जब बंदा ऐसे लोगों की कंपनी में रहता है तो वो फिर दूसरों को माफ करना सीख जाता है और दरगुजर करना भी सीखता है। इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपका जो तरबियत का लेवल है, जो आपकी तरबियत का सेशन गुजरा है वो किस तरह से हुआ है, माँ की गोद से लेके जो पेरेंटिंग है वो किस तरह से की गई है आपकी, और उसके बाद आपका माशरा बड़ा असर करता है इस चीज़ पे, और आपके जो रिश्तेदार हैं उनका बिहेव किस तरह का है, और आपके रिलेशनशिप किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ों का जो दारोमदार है इनके ऊपर होता है। और आपका जो वैल्यू सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके घर में कुछ माहौल इस तरह का है कि हर वक्त कुरान की तिलावत की जाती है, लोग घर के बाकी अफराद जो है अजान की आवाज़ सुनते ही नमाज के लिए रेडी हो जाते हैं, और आपसे हमेशा इस्लाम के मुतल्लक बात की जाती है, और जब आपको किसी बात के मुतल्लक समझाना हो तो इस्लाम की मिसाल दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये बताया जाता है कि दरगुजर किस तरह किया जाता है, उसके लिए अगर आपको कोई एग्जाम्पल देनी पड़ती है तो फैमिली में से ऐसा बंदा, ऐसा शख्स जो आपके साथ बहुत अटैच है, जो जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है, वो अगर आपको ये कहता है कि हाँ हमें भी दरगुजर करना चाहिए। देखिए हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा दरगुजर किया करते थे कि उनके दौर में उनके ऊपर जो कफार थे उन्होंने ओजरी सजदे की हालत में ओजरी रख दी और किसी दूसरे ने आके वो ओजरी हटाई और फिर आप ऊपर उठे। या फिर इसके अलावा ये कहा जाए कि ताइफ वालों ने आपको पत्थर मारे क्योंकि वो इस्लाम की तबलीग करते थे, लोगों को सीधा रास्ता दिखाते थे। ताइफ वालों ने आपको पत्थर मारे और आपको जख्मी किया। ऐसे हालात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान ताइफ को गर्क कर दूं, लेकिन इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या जवाब था, उन्होंने दरगुजर किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाई और उसके साथ ही आपने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, हो सकता है कि इन लोगों की औलाद में से कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो कि अल्लाह ताला के रास्ते पे चले और अल्लाह ताला के रास्ते पे चले और एक नेक इंसान हो और अल्लाह ताला की तौहीद को माने। ठीक है। इसी तरह जब आप घर में हो या और भी कुछ किस्से आपको बताए जाएं समझाने के लिए कि किस तरह से हमें दरगुजर करना चाहिए दूसरों की गलतियों पे, हम दरगुजर करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी हमारी गलतियों पे दरगुजर करेंगे। ऐसी चीज़ों के लिए जब तरबियत की जाए तो फिर जो आपका वैल्यू सिस्टम होता है वो कुछ और होता है। इसी तरह से मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ कि ऐसे ही अगर घर में जब आप बचपन में, जब आप छोटे होते हैं तो आपको
सिखाने के लिए, सब्र सिखाने के लिए आपको एग्जाम्पल दी जाती है हजरत फातिमा की। यह पूछा जाता है कि क्या आप जानते हैं कि हजरत फातिमा कौन थी और उनके हस्बैंड कौन थे। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो यकीनन आप भी जितना जानते होंगे या बच्चा जितना जानता होगा उतना जवाब देगा, ठीक है। और एक दफा का वाकया है कि आप हजरत फातिमा जो थी बड़े गुर्बत के दौर में से गुजर रही थी, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि आप जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे कुछ मदद तलब करें। जब हजरत फातिमा गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को कहा कि अगर मैं तुम्हें इससे बेहतर कोई चीज दूं तो कैसा है। तो हजरत फातिमा ने कहा जी या रसूलल्लाह आप हुक्म करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, ठीक है। आप रोटी लेने गई थी, आप मदद लेने गई थी, तो क्या लेके आई, और वो परेशान होने की बजाय खुशी खुशी घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो घर आके उन्होंने जब ये बात हजरत अली से शेयर की तो वो भी इस बात पर बहुत खुश हुए। उन्होंने भी ये गिरा गुजारी नहीं की कि उन्होंने हमने मदद तलब की थी या इस तरह से किया था तो ये आपने क्या कहा। जब आप इस तरह के किस्से कहानियां, इस तरह की सच्ची बातें बच्चों के साथ करेंगे बचपन से ही, तो फिर उनका जो वैल्यू सिस्टम होगा लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई इस तरह का माहौल है कि सेलिब्रेशंस हो रही हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, हस्बैंड अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, घर के जो अफराद हैं, जो बच्चे हैं थोड़े जो बड़े हो चुके हैं, उनकी डिमांड्स हैं गाड़ियों की, बाइक्स की, तो जो छोटा बच्चा होगा वो भी यही चीजें सीखेगा। या फिर वालदा बच्चों के सामने ये कहती है कि हाँ आपने ये देखा, वो जो मेरी देवरानी है उसने फलां ब्रांड का सूट पहना हुआ था, वो उसका 10,000 का आया है, तो मुझे भी वही लेना है, मुझे भी दिलवा दे। जब वालदा इस तरह की बातें करेंगी तो फिर आप सोचें कि बच्चों की तरबियत पे क्या फर्क पड़ेगा और वो कैसे होंगे। और बाज दफा ऐसी चीजों से या ऐसी डिमांड से घर में चपकलश भी होती है घर में चपकलश भी होती है, या बड़े बच्चे ऐसी चीजों की जिद करते हैं जिनकी तरबियत बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं की जा सकती या नहीं की गई होती, वो जिद करते हैं। फिर छोटे बच्चे उनको देख के फिर वो ज्यादा मतलब चिड़चिड़े और गुस्से में रहने वाले, गुस्सीले, जिद्दी इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो फिर छोटे बच्चे की तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। अगर आपकी अब अगर आपने पहले वे से तरबियत की है अपने बच्चे की, अगर आपने पहले वे से अपने बच्चे की तरबियत किया है तो वो बच्चा जो होगा सब्र सीखेगा, बच्चा दूसरों की मदद करना सीखेगा, बच्चा अच्छी चीजें सीखा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपने दूसरी किस्म की परवरिश की हो, ये घर का माहौल इस तरह का पैदा किया हो, तो मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह का बंदा जो है फर्ज करें उस तरीके से की है, तो अगर पहले तरीके से की है तो फिर बच्चा कुछ और तरह से बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे तरीके से आपने बच्चे की तरबियत की है जो जिसमें घर का माहौल अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं मतलब क्रिएट किया गया माहौल है, तो बच्चा फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर बाइक पे जा रहा है, गिर गया या कुछ हो गया, तो वो बजाय इसके कि अगले के साथ सब्र से तहम्मुल से पेश आए, डेफिनेटली जो गिरा होगा उससे भी चोट लगी होगी, वो उठेगा, उसे गिरेबान से पकड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और गुस्से में उसका भी नुकसान करेगा, अपना भी नुकसान करेगा। लेकिन अगर पहले तरीके से की गई हो जिसमें हमने कुछ इस्लामी किस्से, इस्लामी बातें बताई हैं, तो बच्चा यकीनन कहेगा कि यार पकड़ो, इससे चोट आ गई है, ये अल्लाह का बंदा है, या इस तरह से वो उसे पकड़ेगा। अपनी चोट को भूल के वो उसकी चोट को ज्यादा प्रेफर करेगा कि इसको ज्यादा चोट आ गई है, ये तकलीफ में है, ये मेरी वजह से है ठीक है। बच्चों को चेंज करना जो होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर मुश्किल से चेंज होते हैं, यानी कि जब 7 साल की उम्र से वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बच्चे चेंज नहीं होते। बच्चे ने जो भी बनना होता है 7 साल की उम्र तक बच्चा वो बन चुका होता है, उसके बाद मुश्किल ही आप उसमें कुछ चीजें पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज वो चीजें कुछ वक्ती तौर पे तो उसमें आएंगी, लेकिन बाद में वो उन चीजों पे अमल पैरा नहीं रहेगा, वो उनकी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो आदत जो होती है वो बदली नहीं जा सकती।
लेकिन अगर एडल्ट हैं, जब इंसान समझदार हो जाता है, माशरे को समझता है, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, फिर वो अपने आप को बदल सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि 7 साल के बाद जब बच्चे का बचपन होता है तो तब उसकी आप कोई आदत बदलेंगे, तो वो आदत उसकी कतई नहीं बदली जाएगी। अगर बच्चे के सामने आप नेक अमाल करते हैं तो बच्चा भी नेक अमाल का ख्वाहा होगा, ख्वाहिशमंद होगा। और अगर बच्चे के सामने आप ब्रांड्स की बात करते हैं तो बच्चा भी वैसा ही होगा। अगर आप बच्चे को या खुद को चेंज करना चाहते हैं, बच्चे को तो आप उस उम्र में 7 साल की उम्र के बाद नहीं चेंज कर सकते। जो भी आपने बनाना है बच्चे को 7 साल की उम्र तक उसे सिखा लें, उसके बाद बच्चा फिर अपनी आदत या अपने मामूल के मुताबिक सारी चीजें करेगा। लेकिन अगर बड़ा बंदा जो अपने आप को चेंज करना चाहता है और अच्छे और बुरे में उसे तमीज है, तो फिर वो क्या करे, वो जब भी रात को लेटे अपना मुहासबा करे और अपनी खामियां और खूबियां देखिए। हाँ, अगर कोई आपकी तारीफ करता है आपके सामने, बजाय इसके कि उस तारीफ पे आप बड़े खुश हों और बड़े ज्यादा उस पे आप समझे कि मेरे अंदर ये खूबी है या इस तरह से, बल्कि उस बंदे से ये सवाल करें कि आपने ये खूबी कैसे जज की है। आर्ग्यूमेंट करें कि इसकी बजाय कि उसे कहें कि भाई मुझे ये बताएं कि आपने ये मुवाजना कैसे किया, कि ये करेक्ट फीडबैक उससे लें, ठीक है। और उस सिचुएशन के मुताबिक उससे जो बेहतरीन उसका फीडबैक है वो लें और उसके मुताबिक अपने आप को डालने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज आज की